और खान साहब जब तक जहाँ भी बुलाएंगे हम हर हर्डल को क्रॉस करके उनके लिए पहुँचेंगे, क्योंकि हम उनके मुरीद हैं, वो हमारे मुर्शद हैं। थैंक यू सो मच। हमारा लीडर इस कंडीशन में आफ्टर फेसिंग अ लाइफ थ्रेट फीस कमिंग फॉर अस, तो हमें कौन सी चीज़ रोक सकती है उनके पास आने के लिए। और बस खान साहब हैं तो हम हैं, ये सुकून है, ये रौनक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं आप? मैं लाहौर से ही हूँ। यहाँ तक पहुँचने में कितने हर्डल्स का सामना करना पड़ा आपको? ज़्यादा हर्डल्स, इतने हर्डल्स, ये लोग इतने डरपोक हैं कि इन्होंने कोई रास्ता खाली नहीं छोड़ा हुआ है। इवन इन्होंने कंटेनर खड़े किए हुए हैं, लेकिन हम हर हर्डल्स को पार करते हुए, इवन कंटेनर्स के नीचे से गुजरते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इन्हें इमरान खान साहब के पास से किस चीज़ का डर है? इमरान खान साहब से इन्हें यही डर है कि खान ने आना है और इंशाल्लाह वो आएगा और ये उसको नहीं रोक सकते। ये लोग भूल जाएंगे, ये हडल्स क्रिएट करेंगे तो खान साहब नहीं आएंगे। खान साहब ने आना है और वो कंफर्म है। नानी 420 को क्या कहना चाहेंगी? नानी 420 के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो डिज़र्व भी नहीं करती कि उसके लिए कुछ कहा जाए। हम अपने वर्ड्स वेस्ट नहीं कर सकते उस औरत पे। ओवरऑल पीडीएम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पीडीएम के लिए यही पैगाम है कि डरपोक, बेशरम और बेगैरत लोग हैं ये। अगर इनमें थोड़ी ज़रा सी भी गैरत होती तो ये जो हडल्स हैं ना, ये क्रिएट ना करते, सामने आके मुकाबला करते। लेकिन इन्होंने बेगैरती की हर हदें पार कर दी हुई हैं और इस टाइम ये विजुअल्स हम कभी नहीं भूलेंगे। और इनको लगता है कि ये लोग ये सब कुछ करके आ जाएंगे, तो ये इन लोगों की भूल है। ये सारी हुकूमतें कहती हैं कि इमरान खान कानून तोड़ता है। क्या इमरान खान कानून तोड़ता है? नहीं, खान साहब ने अभी तक भी एक भी कानून नहीं तोड़ा। इन लोगों को ये बात कहते हुए भी शर्म नहीं आती। वो इस्लामाबाद पेशी के लिए जाता है तो इस्लामाबाद में ये लोग पहले कंटेनर्स लगा के रास्ता रोकते हैं, फिर ये टोल प्लाजा ब्लॉक करते हैं, फिर वो हाई कोर्ट के जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे शेलिंग और पथराव करते हैं। तो आपको लगता है कि एक बंदा ये सारा कुछ देखने के बाद भी कानून तोड़ रहा होगा? नहीं। इलेक्शन डिले हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? कैसे इमरान खान को लेके आएंगे? इलेक्शन डिले नहीं होंगे, ये इन लोगों की शायद भूल है, ये इनका ख्वाब है। जो बेचारे थोड़ा सा खुश हो रहे हैं, खुश हो लें। इलेक्शन किसी सूरत भी डिले नहीं होने वाले। इनको ये लोग नहीं तोड़ सकते। इमरान खान साहब जो आखिरी उम्मीद है, उनके लिए क्या पैगाम है आपके पास? जान है खान साहब तो जान है। क्या बोले आपने? खान साहब हमारी जान है भाई, वो हमारे मुर्शद हैं। हम लोग यकीन करें, वी नेवर वॉक लाइक दिस। हमारे पाँव पे आप देख लें, शू कवर्स तक हमने पहने हुए हैं और बहुत सी हर्डल्स पता नहीं कहाँ पे हम लोग ऊबर पकड़ी, कहाँ पे हमने चिंची पकड़े, कहाँ पे हम पैदल हुए, बट एक भी पॉइंट पे वी डिडंट फील टायर्ड। हम लोग यहाँ पे पहुँचे, वी वर वेरी एक्साइटेड। वी वर एक्साइटेड बिकॉज अगर हमारा लीडर इस कंडीशन में आफ्टर फेसिंग अ लाइफ थ्रेट फीस कमिंग फॉर अस, तो हमें कौन सी चीज़ रोक सकती है उनके पास आने के लिए। और बस खान साहब हैं तो हम हैं, ये सुकून है, ये रौनक है। अल्लाह उनको सलामत रहे कि वी आर हेयर ओनली फॉर हिम। बिकॉज इस कंट्री में किसी भी सिस्टम के किसी भी पोर्शन से अगर 1% भी आप कहते हैं कोई एक्सपेक्टेशन है, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। हमें हमारे हर सिस्टम के हर पॉइंट ने डिसअपॉइंट किया है। ये कहने को डेमोक्रेसी अनाउंस हुई है, लेकिन मुझे हर जगह सिर्फ बनाना रिपब्लिक नज़र आती। किसी पॉइंट पे चले जाएं, इतनी हेल्पलेसनेस हमें फील होती है कि समझ नहीं आती किससे एक्सपेक्ट करें। कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं बचा। आप ब्यूरोक्रेसी में किसी को पकड़ लें, आप किसी को जगह पे पकड़ लें, कोई इंसान भी है। कितने देयर इज़ ओनली वन होप, और वो होप है जो वो हमारा लीडर इमरान खान है। और इमरान खान को देख के हमें यकीन करें, एज अ मुस्लिम मेरा ईमान ताज़ा होता है, मेरा फेथ स्ट्रॉन्ग होता है कि एक इंसान अगर राह हक पर हो ना, तो सारी कुव्वतों से भी लड़ जाता है और अल्लाह उसका साथ देता है। तो वी आर ओनली हेयर फॉर हिम। और खान साहब जब तक जहाँ भी बुलाएंगे हम हर हर्डल को क्रॉस करके उनके लिए पहुँचेंगे, क्योंकि हम उनके मुरीद हैं, वो हमारे मुर्शद हैं। थैंक यू।